आज हम लोग पढ़ेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म। लास्ट क्लास में देखे थे फूरियर सीरीज और एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? ये फूरियर ट्रांसफॉर्म जनरली क्या करता है कि टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करता है। तो अभी फूरियर सीरीज जो पढ़े थे उसमें क्या हो रहा था कि जितने भी सिग्नल्स थे वो पीरियोडिक सिग्नल्स थे, पीरियोडिक। बट जो फूरियर पीरियोडिक, बट हमारा सिग्नल तो पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। तो उसको कैसे डील करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये जनरली नॉन पीरियोडिक के लिए ही है, बट पीरियोडिक सिग्नल्स को भी हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जरूरत क्यों पड़ा? इसका जरूरत ये है कि हम टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल को टाइम डोमेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लिखा हुआ पूरा। और इसका, हाँ, फूरियर ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए आपको डिरिचलेट कंडीशन फॉलो करना चाहिए, जो कि हम लोग फूरियर सीरीज में भी देखे थे। तो कंडीशन वो सेम रहेगा, वहीं वहां से जाके रेफर कर लेना। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? तो ये फॉर्मूला है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ये देखो, कोई एक सिग्नल है एक्स टी, एक्स टी सिग्नल है, स्मॉल एक्स है और ये कैपिटल एक्स है। तो उस फॉर्मूला है एक्स टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट। तो अगर हम ऐसा करेंगे किसी एक्स टी सिग्नल को, तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो फंक्शन चेंज होती है, स्मॉल एक्स है कैपिटल एक्स है। इट इज कॉल्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ये एफ टी का निकाल रहा है, मतलब ये एक्स कर लेना, यहाँ पे पहले एफ टी था उसको एक्स टी कर लिया, एक्स टी होगा ये। अब इनवर्स क्या है? इनवर्स में हो जाएगा ये एक्स टी है, मतलब एक्स टी को हम एक्स ऑफ ओमेगा बदले, अब एक्स ऑफ ओमेगा को एक्स टी में बदलना चाहेंगे, तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा? एक्स टी मिलेगा। और हम, ये मेरे पास है, इसको हम फॉर्मूला में डाल देंगे एक्स ऑफ ओमेगा। और हाँ, ये ध्यान देना, ये देखो, जो इंटीग्रेशन है वो डी टी से है, यहाँ टाइम डोमेन में है, और ये डी ओमेगा रहेगा। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है ये, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। और ये टू पाई है, वन बाई टू पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वन बाई टू पाई। जब ये सब कुछ ओमेगा में हो, इन केस अगर हम फ्रीक्वेंसी में लिखना चाहते हैं तो ये टू पाई हट जाएगा, टू पाई एफ, ये डी एफ है, ये एफ है, ये डी ओमेगा है। इसका ध्यान रहना चाहिए फॉर्मूले में। We can convert any time domain signal into frequency domain by using Fourier transform. कोई x of t है तो उसको हम x of ओमेगा, या x of ओमेगा है तो उसको इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करके x of t में जा सकते हैं। अब ये एग्जांपल्स हैं कुछ फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए। ये दोनों मैं यहाँ पे सॉल्व किया हूँ, और ये दोनों असाइनमेंट है, अलग से भी दे दूंगा। असाइनमेंट आपको जमा करना है, गूगल क्लासरूम पे ही करना है। ये देख लो, एक्स टी है ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी। यू टी क्या है? स्टेप फंक्शन। तो हम जानते हैं स्टेप फंक्शन क्या होता है, जीरो से आगे के लिए, जीरो से पॉजिटिव वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है, और ये वन होता है अगर यूनिट स्टेप है तो। उसके पहले के लिए कुछ नहीं होता, वो जीरो हो जाता है। तो अभी फॉर्मूला देखे थे, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट एक्स टी ऑफ ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब हम इसमें पुट करेंगे, एक्स टी हमारा क्या हो गया, ई टू द पावर माइनस ए टी इंटू यू टी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। तो ये जो यू टी है, ये तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, इसका मतलब कि ये यू टी तो जीरो से आगे के लिए एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी फंक्शन इधर, अगर इधर के लिए लेंगे तो इसका वैल्यू तो जीरो है ना, तो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए ये क्या करेगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये जीरो से इन्फाइनाइट के लिए एग्जिस्ट कर पाएगा। जीरो से इन्फाइनाइट, इसका वैल्यू वन हो गया, वन, वन मल्टीप्लाई कर दिए, ई टू द पावर माइनस एटी ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। उसको कॉमन ले लिया माइनस टी को, तो ये बचा। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ये, अब इंटीग्रेशन है, वैल्यू पुट कर दिए, हमें मिल गया ये। तो ई टू द पावर माइनस एटी इंटू यू टी छूट गया, इंटू यू टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा वन बाई ए प्लस जे ओमेगा, वन बाई ए प्लस जे ओमेगा। इसी तरह से अभी इम्पल्स फंक्शन का देखेंगे हम लोग। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स टी इज इक्वल टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट
डेल्टा टी इंटू द ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी। अब क्या करना होगा, अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़े थे क्लास में कि ये जो होता है बस एक जगह पे ही एग्जिस्ट करता है और वो वैल्यू है t इज इक्वल टू जीरो पे। t इज इक्वल टू जीरो पे इसका वैल्यू वन रहता है, इसका एरिया। तो t इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो पुट हो जाएगा, बाकी कहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। तो ये हो गया। अब ये तो e टू द पावर जीरो वन हो जाएगा। अब ये माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट डेल्टा टी इंटू वन। अब इसका एरिया, इंटीग्रेशन क्या कहता है, एरिया देता है, तो इसके एरिया हो जाएगा वन। और पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि इम्पल्स फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म वन होता है, या वन का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा टी होगा। ये है टाइम डोमेन में, ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। बाकी दो असाइनमेंट है, वो बनाना है, खुद से ट्राई करना, वो सब स्टैंडर्ड है, वो एग्जाम में आने का 90% चांसेस है। फाइंड फूरियर ट्रांसफॉर्म में रेक्टेंगुलर पल्स ऑफ ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स एंड हैविंग ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 वोल्ट्स। अब देखो इसका क्या है, ये जीरो है, ये 2 सेकंड में है, ये सेकंड में है, और ये एम्पलीट्यूड 10 दिया है। इसका हमको फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। सेम फार्मूला यूज करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। अब एक्स टी क्या है, एक्स टी जीरो से दो के लिए 10 है, बाकी के लिए जीरो है, तो हम तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट लेते हैं, तो माइनस इन्फानाइट टू जीरो, वैल्यू क्या है जीरो, और जीरो से ये सिर्फ और सिर्फ जीरो से टू के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी में तो जीरो है, तो बाकी का हम यूज क्यों करें। तो क्या करें, जीरो से टू के लिए 10, जीरो से टू के लिए 10, मतलब ये एक्स टी हो गया 10, बाकी तो ये रहेगा ही। अब इसका हम निकाल दिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकाल दिए, तो हमारा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा यहाँ तक। अब हम इसको क्या किए, इसको तोड़ दिए, माइनस 10/j ओमेगा ई टू द पावर जे माइनस जे ओमेगा और ई टू द पावर जे ओमेगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया, वापस से ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, तो ये दोनों सेम है, तो हम ऐसा लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे अभी देखेंगे। अब इसको क्या किए, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेके इसको ऊपर भेज दिए, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा माइनस ई टू द पावर जे ओमेगा डिवाइड बाई ये। अब हम क्या करें, इसको बाहर ले लिए, इसको इसको बाहर लेके ऊपर कर दिया, ये पावर में जाता है तो माइनस होता है, 10 इंटू ई टू पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई जे ओमेगा हो गया। अब ये माइनस जो था माइनस 10 वाला वो अंदर कर दिया, तो ये उल्टा हो गया, ई टू द पावर जे ओमेगा इधर आ गया, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा इधर आ गया। अब ये जो बचा उसको हम 2j से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा मिल गया साइन, साइन ओमेगा का ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जे से जे कैंसिल, ये 220 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा साइन ओमेगा। अब इसको सेम 20 ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा साइन ओमेगा बाई ओमेगा, इसको बोलते हैं सिंक फंक्शन, सिंक SINC, सिंक फंक्शन। कभी भी साइन ओमेगा बाई ओमेगा जो चीज यहाँ पे हो वो चीज नीचे हो तो उसको सिंक फंक्शन कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नल सिस्टम में। बाकी अगले क्लास में देखते हैं। थैंक यू।